गौर से देखिए इन चेहरों को। ये दलित पिछड़े आदिवासियों के खुले दुश्मन हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि यूनिवर्सिटियों में उन समाज के बच्चों को इज्जत मिले, उन समाज के बच्चे अच्छे से पढ़ सके। कानून आया कि भाई जो जुल्म करेगा उसे सजा मिलेगी, उसके बाद से ये लोग रोने चिल्लाने लगे और छाती पीटने लगे, सड़कों पर आ गए, हंगामा करने लगे। असली चेहरा इनका सामने आ गया। ये नहीं चाहते हैं कि दलित और पिछड़े के जो बच्चे हैं वो पढ़ सके, यूनिवर्सिटी में इज्जत से जा सके, आ सके, क्लासरूम में बैठ सके। यानी उनके खिलाफ जो हिंसा होती थी उसको लेकर के जब कानून बनाया गया तो ये लोग सड़कों पर आ गए। बताइए ये लोग दलितों और पिछड़ों के कितने बड़े दुश्मन हैं। अपने आप को पहले बहुत बड़ा हितैषी बताते थे, लेकिन अब इनका जो चेहरा है वो खुलकर के सामने आया है। दरअसल ये लोग पूरे एजेंडे और प्लानिंग के तहत ये सब काम करते हैं। अगर कोई कानून ऐसा आता जिसमें दलितों का आरक्षण छीना जाता तो ये लोग जश्न मनाते, सड़कों पर आकर के नंगा नाच करते, डांस करते और सरकार को बधाई देते। लेकिन मौजूदा सरकार ने जैसे ही कानून लाया कि दलितों की सुरक्षा की जाएगी, दलितों पर अगर कोई गाली देगा, कोई उसको जाति सूचक शब्द कहेगा, कोई हाथ उठाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जेल जाना होगा, कमेटी फैसला करेगी। उसके बाद से इनके दिमाग में आने लगा कि आखिरकार ये कानून बन जाएगा और हम पर कार्रवाई होगी तो फिर हम गाली कैसे देंगे, फिर हम उसके ऊपर हाथ कैसे छोड़ेंगे, उसकी गर्दन पकड़ के यूनिवर्सिटी के गेट से कैसे बाहर कर देंगे। ये लोगों का चेहरा अब सामने आया। आइए हम एक एक करके बताते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा मिश्रा जी को है। इनका नाम आप जानते हैं, शुभांकर मिश्रा, अपने आप को बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं। ये कानून आया तो बिलबिलाने लगे। यानी दलितों के खिलाफ कितनी मानसिकता इनके दिमाग में नफरत भरी हुई है। इन्होंने जबरदस्त कहा कि नहीं ये कानून एकदम बकवास कानून है। उसके अलावा ये मनीष कश्यप है, इसको तो जानते ही है, हर जगह ही ठोकाता रहता है। इसने भी कहा कि नहीं ये कानून खिलाफ है, खाली इन्हीं को तकलीफ हो रही है, बाकी सब लोग समर्थन कर रहे हैं। उसके अलावा अब जो तीसरा नाम ये देखिए अभिनव पांडे है। ये पटना आया था, जब इस व्यक्ति ने अपना चैनल खड़ा किया था तो पटना आकर के और बिहार में आकर के मुसहर समाज पर इसने डॉक्यूमेंट्री बना दिया, मिलियन ले गया, अपना फॉलोअर बढ़ा लिया, डॉलर कमा लिया, पैसा कमा लिया। लेकिन अब इसकी मानसिकता सामने आई है कि ये कह रहा है कि यूजीसी ने जो कानून बनाया है वो हमारे लिए गलत है। यानी जिसके लिए बनाया वो कह रहा है सही है। उसके अलावा ये अभिनव है और कई सारे, इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। दरअसल इनकी मानसिकता ऐसी है, यानी शुरू से जन्मजात ये लोग आदिवासी, दलित और पिछड़ों के दुश्मन रहे हैं। इसलिए इनके दिमाग में जो खुराफात भरा हुआ है कि उन पर जुल्म किया जाए, उन पर ज्यादती की जाए, उन्हें नीचे दबा दिया जाए। लेकिन इनको पता नहीं है कि बहुजन समाज का एक एक व्यक्ति जो है इस वक्त उस कानून के साथ खड़ा है और स्वागत कर रहा है। यूनिवर्सिटियों में जब बच्चे जाएंगे, दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या है, वो दलितों के साथ मजबूती से खड़ी है। ऐसे लोगों को आप गौर से पहचानिए। ये हिंदू हिंदू के नाम पर आपसे डॉलर बटोरते हैं, आपका व्यूज लेते हैं, आप इसके चैनल को देखते हैं, इसको पैसा आता है। लेकिन इसकी जो मानसिकता है, जो जहन और दिमाग में नफरत है दलित, आदिवासी और पिछड़े, अति पिछड़े के बच्चों के लिए, वो खुल करके सामने आ गया। पूरे भारत में ऐसे लोग हैं जिनके जहन और दिमाग में है कि इन दलितों को, इन पिछड़ों को, अति पिछड़ों को गुलाम बना के रखा जाए, इसके साथ बदतमीजी की जाए, इसे रेते किया जाए, ताकि कानून जब बन जाएगा तब तो बदतमीजी कर नहीं पाएगा। इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इनको लगता है कि नहीं इस कानून को वापस होना चाहिए। लेकिन पूरी मजबूती से अल्पसंख्यक समाज, बहुजन समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित मजबूती से एक साथ खड़ा है। अगर ये लोग कहीं मिले तो इनको पकड़िए आप लोग, इनसे पूछिए कि एक कानून बन गया जो दलितों की सुरक्षा के लिए है, एक कानून सरकार ने बनाया जो पिछड़ा, अति पिछड़ा की सुरक्षा के लिए है, एक कानून जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, एक कानून जो यूनिवर्सिटी की जो इज्जत, आबरू और शिक्षा का जो एक मंदिर है उसकी सुरक्षा के लिए है, तो तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? शराब की दुकान खुलने से शराबियों को ज्यादा खुशी होती है ना। जो शरीफ लोग होते हैं उनको तो बहुत समझिए कि तकलीफ होती है। अगर थाना किसी इलाके में खुल जाएगा तो चोर को डर होता है ना, डकैत को डर होता है ना कि पुलिस पकड़ लेगी। समाज तो उसका स्वागत करता है कि पुलिस रहेगी तो लोगों की इज्जत आबरू बचेगी, पुलिस रहेगी तो सुरक्षा बनेगी। तो ऐसे लोगों को पहचानिए। ये लोग दलित, पिछड़ा, जब मोदी जी कोई दूसरा कानून लाते हैं ये लोग स्वागत, उछलने लगते हैं, नंगा नाच करते हैं, कपड़ा खोल के स्टूडियो में डांस करते हैं। आज इन्हीं के नरेंद्र मोदी जी ना, इन्हीं विचारधारा के लोग हैं ना। जब कानून लाए तो पेट में दर्द होने लगा, लगता है कि रात दिन सो नहीं रहा है कि भाई दलितों को ज्यादती करते थे, खेत और खलियान में दलितों को दबाने का प्रयास किया, सदियों से करते आए ये लोग। तो अब इनको लगता है कि यूनिवर्सिटी में कानून बन जाएगा तो वहां गुंडागर्दी चलेगी नहीं। लेकिन कानून है, कानून मजबूती से लागू हो रहा है। और अगर कहीं पर इस तरह की बदतमीजी आपके साथ कोई करता है तो आप सीधा रिपोर्ट करिए। पूरा बहुजन एकता एक साथ है और 90% की जो आबादी है हमेशा से कानून और संविधान को मानती रही है और इन लोगों की मानसिकता आपके सामने आ गई है।